रेडी। सो ही व्हाट्सएप गाइस, दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एंड उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सो द क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये है कि आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालिए दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस की बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वन ऑफ द ईजेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ये आसान क्वेश्चन है और सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओवरव्यू दे देता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इस क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम बेसिकली प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। इन हिंदी सब्स्टिट्यूशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी एक चीज़ को उठाकर उसकी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके या फिर पुट कर देना, उस चीज़ को हम बेसिकली सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पास हैं और एक लड़का यहाँ पास है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठकर आपको यहाँ से उठाकर यहाँ पुट किया जा रहा है और इस चीज़ को हटा दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये है कि यहाँ पास पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर में 4, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। करना क्या है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। इट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स अवर सेकेंड इक्वेशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, बेसिकली हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सबसे पहले उठाएंगे, उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद उस एक्स की वैल्यू को हम किसी दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे, उसके बाद हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर वाई की वैल्यू को हम किसी और इक्वेशन पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखते जाइए, आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ पास पिक, फिर लिखेंगे पिकिंग अप द, आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन उठा सकते हैं। मैं फर्स्ट उठा रहा हूँ, पिकिंग अप द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर में 14। मतलब मैं यहाँ पास एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ जो कि हो जाएगी 14 माइनस वाई, है ना। ये प्लस में था वाई यहाँ पास, वहाँ जाकर ये माइनस में हो जाएगा ट्रांसपोज होकर। ओवरऑल यहाँ पास एक्स की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई, बट इट्स नॉट इट्स रियल वैल्यू। ये जो 14 माइनस वाई है वो एक्स की रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक्स की न्यूमेरिकल में कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। ये भी रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ पास वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर माइनस करके इसकी रियल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस एक्स की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन उठाया था, तो इस एक्स की वैल्यू को हम आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन या फिर सेकेंड इक्वेशन में लिख रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, कैसे, देखिए वैल्यू ऑफ एक्स क्या है 14 माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई बराबर में 4। एक्स का मतलब वैल्यू क्या है हमारे पास 14 माइनस वाई है, और ये माइनस का वाई है, और ये हो जाएगा 4 इक्वल में, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस विच इज़ माइनस 2y, एंड ये हो जाएगा 4। माइनस 2y को रहने देते हैं, इस 4 को इधर साइड रहने देते हैं, मतलब वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड करते हैं। इस 14 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 14, और ये हो जाएगा माइनस 2y। इनमें से मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास आएगा माइनस का 10, बिकॉज 4 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 10 होता है। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 10 आ जाएगा, और y को हम इधर साइड रहने देते हैं, 10/2 हो जाएगा, बिकॉज 2 यहाँ पास y के साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो इट इज़ y इक्वल्स टू 5, 2 5 से 10 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली हमारे पास 5। अब देखिए यहाँ पास हमारे पास y की जो है कि रियल वैल्यू आई है, अब हम इस रियल वैल्यू को यहाँ पास पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप या फिर इक्वेशन में भी पुट करके आप इस y की वैल्यू को इक्वेशन में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पास बाय, या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पास सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैं यहाँ पास अब सेकेंड इक्वेशन उठा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ द ईजीएस्ट इक्वेशन। तो यहाँ पास मैं सेकेंड इक्वेशन को उठा रहा हूँ और y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, विच इज़ x माइनस वाई बराबर 4 इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमारी सेकेंड इक्वेशन है। x की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, x की वैल्यू हम रखते हैं ऐसे ही, माइनस y की वैल्यू क्या है 5 है,
और ये हो जाएगा 4, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब x को हम ऐसे ही रहने देते हैं, 4 यहाँ से ऐसे ही रहेगा, माइनस का 5 वहाँ जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। ओवरऑल x की वैल्यू आ जाएगी 9 एंड इट इज़ इट्स रियल वैल्यू। देखो x की वैल्यू आ चुकी है 9 और हमें क्वेश्चन में क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालना था सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो जैसे ही क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि आप x और y की वैल्यू निकालिए, सॉल्व कीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करके बेसिकली x और y की वैल्यू निकाल लिया है। और यदि आपको पता करना है जो आपने x और y की वैल्यू निकाला है ये करेक्ट है फिर इनकरेक्ट है, तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप किसी मतलब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को उठाइए और उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपली, और यदि LHS बराबर RHS आ रहा है तो आप बेसिकली करेक्ट हैं, मतलब आपकी जो x और y की वैल्यू आई है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पास मैं सेकेंड इक्वेशन उठा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पास x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व करते हैं, ये बराबर में 4 ही रहेगा। 9 - 5 इक्वल्स टू 4 एंड इट इज़ 4। हियर LHS बराबर आ रहा है RHS की, इट मीन्स जो आपने x और y की वैल्यू निकाला है ये करेक्ट है। ठीक है, एंड यही तो दोस्तों क्वेश्चन, इसी तरीके से आप लोग करना है। सो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक लिए।